अदब समाज की इज्तिमाई जिंदगी को बेहतर अंदाज में ढालने का नाम है। अदब का काम महज हालात और वाक़यात की निशानदेही करना नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ सियासी, समाजी और माशी हल तलाश करना होता है। तो इस वक्त मैं लाहौर में वाक़े अदबी अजायब घर में मौजूद हूँ, जो इल्म और अदब से मोहब्बत करने वालों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो आइए चलते हैं और इस जगह का विजिट करते हैं। इस वक्त हमारे साथ महरीन शहजादी साहिबा मौजूद हैं, जो लाइब्रेरी और इस अदबी अजायब घर म्यूजियम को टेक केयर करती हैं, लुक आफ्टर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। मैम सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस अदबी म्यूजियम को बनाने का एक तो मकसद क्या था और ये बनाया कब गया था? असल में हमारा इदारा 1950 से कायम है और इसका बेसिक मकसद ही ये था कि क्लासिकी अदब को की अशात और उसकी तरवीज और तराजुम वगैरह करवाना और लोगों तक उर्दू अदब को पहुँचाना। 4 साल पहले जो है वो ये इनिशिएट लिया गया कि क्यों ना यहाँ पर एक अदबी म्यूज़ियम भी बनाया जाए, जहाँ हम अपने जो हमारे ख़ास तौर पर जो अदीब राइटर्स जो हमारे शायर हैं जो गुजर चुके हैं, उनकी चीज़ें जो हमें दस्तयाब हैं या जो हमारे इदारे में ही पहले से मौजूद थी और कुछ चीज़ें जो है वो किसी तरह हमने मंगवाई, उसको प्रिजर्व किया जाए ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी उन्हें याद रखें। तो कासमी साहब अपनी ज़िंदगी में इसी कुर्सी पर बैठते थे, तो ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है कि पहले यही कुर्सी जो है वो एक स्टोर में पड़ी हुई थी बंद, और उसको जब म्यूज़ियम का हिस्सा बनाया तो अब लोग जब यहाँ विजिट करते हैं तो वो बड़ा खुश होते हैं। ज़बरदस्त, और बड़ी खूबसूरती से आपने इसको प्रेजेंट किया। ऊपर एक कपड़े के ऊपर आप लोगों ने पेंट भी किया और बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो म्यूज़ियम है इसके हिस्से कितने और किस तरह से आप लोगों ने चीज़ों को तरतीब दिया? इसके 5 कमरे हैं। ठीक है। एक्चुअली ये भी एक स्टोर ही था, क्योंकि हमारे पास अलग से कोई जगह नहीं थी म्यूज़ियम बनाने के लिए, तो स्टोर को ही खाली करवा करके हमने तो फिर यहाँ पर इसके अलावा अगर आप विंडोज़ वगैरह देखें तो विंडोज़ पे ये डिज़ाइनर ने ये हाथ से बनाए हुए हैं और ये हर मुसन्निफ का या राइटर जो भी शायर है उसका नाम ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पर इल्लामा इकबाल से मंसूब एक चीज़ है, मुझे इसके बारे में बताएं कि ये है क्या और ये आप लोगों तक कैसे पहुँची? ये हम जब हमने म्यूज़ियम बनाया है तो लोगों से कहा था कि जो भी वो हमें प्रोवाइड कर सके। ठीक है। तो ये हमें बस किसी ने दे दिया कि ये इल्लामा इकबाल का मटका है कि वो उनके पास पड़ा होता था। मैम अब हम किस रूम में जाने वाले हैं? अब सेकंड रूम में चलते हैं। इस रूम की खासियत ये है कि यहाँ पर मुनीर नियाजी साहब की चीज़ें मौजूद हैं। ज़बरदस्त, आए चलिए। हाँ जी ज़रूर। इस वक्त हम जिस रूम में मौजूद हैं, जैसे मैम ने बताया था कि ये रूम बड़ा ख़ास है क्योंकि इसमें मुनीर अहमद नियाजी साहब के ज़ेर इस्तेमाल जो कुछ अशिया थी वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। तो मैम मुझे बताएं कि ये जो छड़ी है ये आप लोगों तक कैसे पहुँची? मुनीर नियाजी साहब की मिसेस जो हैं उनसे जाके रिक्वेस्ट की गई कि हमें उनकी कोई चीज़ें दें, लेकिन हैरत की बात यह कि उन्हें तो बहुत खुशी महसूस हुई इस चीज़ में, तो कि ये उनकी जो चीज़ें हैं उनकी इस्तेमाल वाली, जैसा कि उनकी टेप रिकॉर्डर है, एक उनकी चेयर है, टेबल है, उनकी ये स्टिक है, तो उन्हें बड़ी खुशी महसूस हुई कि ये प्रिजर्व हो जाएगा और लोग इसको देखेंगे आइंदा सालों साल देखेंगे। तो अभी हम जहाँ पर जा रहे हैं उस जगह का नाम है गालिब का घर। गालिब का घर। तो आए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि गालिब के घर में क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं। गालिब के घर में तो हम मौजूद हैं, तो मुझे ये बताएं कि गालिब से रिलेटेड कोई चीज़ें आप लोगों को मिली यहाँ पे रखने के लिए? इस कमरे में गालिब की जो है वो एज इट इज़ तो चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो हमें मिलना बहुत मुश्किल थी। तो गालिब के जैसे कि आप देख सकते हैं कि उनके घर की तस्वीर हैं, उनकी अपनी तस्वीर हैं, उनको हमने वो प्रिंट करवा कर तो ऊपर अशार लिखवाए हैं गालिब के। ठीक है। इसके अलावा अब्दुर्रहमान जुगताई साहब ने जो आर्ट वर्क किया हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके ऊपर भी उनको भी प्रिंट निकलवा कर उनका और इस तरह से उनको प्रिपेयर करके प्रॉपर, तो गालिब के अशार जो है वो ऊपर आवेज़ा किए हैं। ठीक है, मतलब गालिब से मंसूब अगर कोई चीज़ नहीं है तो उनकी शायरी से मंसूब जितनी भी चीज़ें हैं, स्केचेस हैं या अशार हैं, उनको आपने यहाँ पर प्रिजर्व किया। ज़बरदस्त।
इस वक्त हम म्यूजियम के 4th रूम में मौजूद हैं और मैम यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुझे बताएंगी क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और ये किस किस से रिलेट करती हैं? मज़े की बात यह है कि इस रूम में ज़्यादातर वो चीज़ें हैं जो कि हमारे इदारे में स्टोर में पड़ी हुई थी ज़्यादातर। अच्छा, इस वॉल की स्पेशलिटी आप देखें ज़रा कि यहाँ पर अशफाक अहमद खान और बानो कुदसिया की तस्वीर वगैरह आवेज़ हैं। इसके अलावा कुछ पुराने टाइप राइटर्स हैं। तो मैम अब लास्ट रूम रह गया जिसके बारे में आपने मुझे काफ़ी देर से क्यूरियोसिटी जो है वो पैदा की हुई है कि यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ है जो आप बताएंगी। जी बिल्कुल। तो चलें अब लास्ट जी ज़रूर। अच्छा, वैसे तो यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें जो है वो एंटीक्स हैं, यानी शायकीन के मुताबिक जो कि ज़ौक़ रखते हैं इनको देखने का या इनको परचेज़ करने का, उसके मुताबिक कुछ एंटीक्स पड़ी हैं। अच्छा, इस कमरे की खासियत ये है कि यहाँ पर राइटर्स की, अदीबों की, शायरों की जो है तस्वीर लगी हैं। इसके अलावा हमने बड़ी कोशिश करके उनकी जो तहरीर है उनकी हाथ से लिखा हुआ ओरिजिनल राइटिंग। जी बिल्कुल, ओरिजिनल राइटिंग का कोई भी पेज, कोई खत उनका वो साथ अवेजा की है। तो आखिर में मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि फ्यूचर में इस म्यूज़ियम को लेके क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने सोची हैं, किस तरह की एडवांसमेंट आपने करनी है इस म्यूज़ियम में? फ्यूचर में इंशाल्लाह जो है हम कोशिश करेंगे कि हमें स्पेस और मिले म्यूज़ियम के लिए। अगर स्पेस मिलेगी तो मज़ीद चीज़ें जो है वो हम वहाँ पर ऐड कर सकेंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इस अदबी अजायब घर का विजिट कराया। इस वक्त हमारे साथ अब्बास ताबिश साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं मजलिस तरक्की अदब के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया जी। सर आज हम बात कर रहे हैं अदब की, इल्म की, और इसी सिलसिले में मैंने अदबी अजायब घर भी विजिट किया। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि माशरे की इस्लाह के लिए अदब कितना ज़रूरी है? देखिए जी, अदब जो है सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है। अदब जो है ये ज़िंदगी सिखाता है। अदब के असरात मुआशरे पर बहुत गहरे होते हैं, लेकिन यहाँ जो है हमारे यहाँ ये चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर कर दी गई हैं। देखिए बात ये है कि कोई बंदा ऐसा नहीं है जो मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत जिसके अंदर ये जज्बा नहीं है वो इंसान ही नहीं है। और मोहब्बत को चैनलाइज सिर्फ लिटरेचर करता है, शायरी करती है, फिक्शन करता है, फ़नून लतीफ़ा करते हैं। तो इनका जो है फ़रोग़ वो बहुत ज़रूरी है। हुकूमत पंजाब ने इस पर बहुत तवज्जो की हुई है और हम यहाँ मजलिस तरक्की अदब के प्लेटफॉर्म पर ये प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं और किताबें भी जो हैं वो छप रही है हमारी। ठीक है। अच्छा सर, अब जैसे हम देखते हैं हमारे जो मारूफ शायर हैं या राइटर्स हैं, उनमें अगर मैं बात करूं फैज़ अहमद फैज़ की, तो उनकी लिखाई में इनकलाबीपन है एक। अगर मैं बात करूं अल्लामा इकबाल की, तो वो खुदी की बात करते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं। तो उसी बरक्स अगर हम आज के राइटर्स देखें, जो हमारे यंग राइटर्स हैं या जो यंग पोइट्स हैं, वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं आपकी नज़र में? देखिए मैं इत्तेफाक से उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने ये सोशल मीडिया का इनकलाब आते हुए देखा है। इसलिए मैं उसकी खूबसूरतियाँ भी समझता हूँ और उसके नुकसानात भी समझता हूँ। यूथ जो है उसने ये चीज़ें नहीं देखी। देखते ही देखते फैक्स आ गई, फैक्स के होते हुए ईमेल आ गई, ईमेल के होते हुए व्हाट्सएप आ गया, और ये चीज़ें जो है ना रोज़ बरोज़ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हम एक चीज़ के अभी आदी नहीं होते, दूसरी चीज़ आ जाती है। तो यूथ जो है वो इसका मुकम्मल तौर पर हिस्सा बन गई है, बजाय इसके कि सोशल मीडिया को आप हैंडल करें। सोशल मीडिया बच्चों को हैंडल कर रहा है। फिर एक चीज़ और है कि सोशल मीडिया बैक वक्त जेन्युइन और नॉन जेन्युइन दोनों को प्रमोट करता है। अब सोशल मीडिया पे राहत फ़तेह अली खान भी है और चाहत फ़तेह अली खान भी है। तो आप क्या कहेंगे कि चाहत फ़तेह अली खान खुदा ना खास्ता गुलकार बन गया है? ऐसा नहीं है। तो ये जो एक फ़र्क है ना, ये
यूथ इस चीज़ को अभी तक नहीं समझ रही, लेकिन वक्त के साथ साथ मेरा ख्याल है कि हो जाएगी ये चीज़ें, क्योंकि यूथ ने अपने हीरोज़ जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं सोशल मीडिया से। अब सोशल मीडिया पर वो हीरो जो जेन्युइन नहीं है वो जल्द ख़त्म हो जाता है। तो हमारा हीरो जब हमारे सामने ख़त्म होगा ना, उस वक्त हमें धचका लगेगा कि हमें हीरो वो बनाने चाहिए जो परमानेंट बेस पे होता है। तो मैं तो यूथ से यही कहूँगा कि भाई इसके लिए खालिस अदब जो है वो पढ़ें, जो बड़ों ने लिखा है, समझाया है, बड़ों के पास बैठें, किताब पढ़ें। क्योंकि ये भी है, यूथ में एक चीज़ आ गई है, उन्हें कहा जाता है कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर एक ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाएगी अगर किताब पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ओरिजिनलिटी जो होती है वो पैदा ही रिवायत से होती है। अगर आपने पढ़ा है सब कुछ, हाँ आप तय करें कि मैंने ये नहीं लिखना जो मैंने पढ़ा है। पढ़ा तो है ना आपने, वो आपकी ट्रेनिंग तो हुई है। अगर ट्रेनिंग ही नहीं करनी है और कहना जी हमने खड़े खड़े लॉन्ग जंप लगाना है, तो भाई खड़े खड़े नहीं लगता, बहुत पीछे जाके भाग के आके लॉन्ग जंप लगाना। प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, सो नाइस सर। तो अगर आप अदब से मोहब्बत करते हैं और इस खित्ते के अदीबों के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, तो आई सजेस्ट कि आप इस जगह को ज़रूर विजिट करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो।